जी हम बिलाल की अपॉइंटमेंट है आज डेंटिस्ट पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं। बिलाल की एवरी मंथ अपॉइंटमेंट होती है क्योंकि बिलाल ने ब्रेसेस लगवाए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वो उसके ना एवरी मंथ वो उसकी अपॉइंटमेंट होती है कि उन्होंने कुछ ब्रेसेस चेंज करने होते हैं, कुछ सेट करने होते हैं। तो यहाँ की ना एक बड़ी अच्छी बात है कनाडा की, मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगती है, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी काम है ना वो बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं है। वो डेंटिस्ट हो, वो आपने किसी से मिलना हो, इवन के आपने कटिंग भी करवानी है तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। तो ये कनाडा की ये जो बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में तो हम ऐसे ही चले जाते हैं ना कहीं पे भी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं जब नया नया आया था तो मेरे एक वीक हुआ था मुझे, तो मेरी ना बाल बढ़ गए, तो मैं सैलून पे गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो बंदे काम कर रहे थे, तो मैंने देखा जब वो फ्री हो गया तो दूसरे लोग मेरे बाद में आए तो वो काम अपना करवाने लग गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार मैं पहले आया हूँ तो आप उनका क्यों कर रहे हैं? तो कहते आपकी अपॉइंटमेंट आया। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहता यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके ही आना पड़ता है। तो उससे भी ये होता है कि अपॉइंटमेंट से टाइम भी बचता है और बड़ा अच्छा मतलब काम भी आपका अब हो जाता है। तो अब अंदर चलते हैं जी। तो हम क्लिनिक पहुंच गए हैं। तो ये बिलाल का क्लिनिक है। बिलाल अब कितना को टाइम है चेकअप करवाना, कितने मंथ? 1 साल तो हो गया है अभी, तो मेरे ख्याल से अब कोई 6 मंथ रहेगी, अभी कोई 5 मंथ ही रहेगी। काफ़ी टाइम रहेगी, अभी बस ज़्यादा टाइम देर होगी। अभी मैं टोटली ना हो गया सही। टोटल कितना टाइम उन्होंने बताया था? उन्होंने तो कहा था कि 1.5 ईयर लगेंगे। अच्छा, तो 1 ईयर तो हो गया है ना। हाँ, तो आगे बस नहीं देखते कितनी लगती है। हाँ बिलाल फ्री हो गया? हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा तेरा? बहुत अच्छा। बस 15 से 20 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और वो बस जो होना था चेकअप होना था बस वो हो गया। तो बस 15 से 20 मिनट लगे। 15 से 20 मिनट का टाइम था चेकअप का, और $200 इन्हें दिए हैं पर मंथ। एवरी मंथ इनकी जो फीस होती है। तो कनाडा में जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट किसी चीज़ का, तो वो डेंटिस्ट का है। तो जब ब्रेसेस लगवाए थे तब भी $5,000 थे। तो अब जो एवरी मंथ आपने इसकी जो ट्रीटमेंट करवानी है तो उसका $200 है। तो ये देखें यहाँ पर इतना इस कदर एक्सपेंसिव है डेंटिस्ट का। तो बंदा कुछ तो हैं लोग वो कहते हैं कि चलो पाकिस्तान जाके ही करवाएंगे, क्योंकि $5,000 ब्रेसेस के वो पाकिस्तान के काफ़ी पैसे हो जाते हैं। तो ये है कि कनाडा में ना डेंटिस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम आए थे यहाँ पर डोनेशन करने के लिए। समर के कपड़े निकाले थे तो उनमें से काफ़ी आ गया थे डोनेशन करने के लिए। तो हमने कहा कि आप डोनेट करते हैं और साथ आपको दिखाते हैं। ये ना हर एक एरिया में इस तरह के डोनेशन बॉक्सेस बनाए होते हैं, तो ताकि आप लोग जो आप लोगों ने नहीं यूज़ करने, नहीं पहनने कपड़े, तो आप लोग डोनेट कर दो ताकि किसी की हेल्प हो जाती है। ये कि घरों में इतनी स्पेस भी नहीं होती कि जो आपने नहीं पहनने, नहीं यूज़ करने कपड़े, तो आप उनको घर में रख लो। तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि जो नहीं पहनने तो उनको डोनेट कर दें कि चले किसी की हेल्प ही सही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आइए से होंगे। आज काफ़ी बिजी दिन गुजरा, 2-3 काम थे और जुम्मा भी था आज। तो काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, टाइम का पता नहीं चला। तो अब मैं घर आया हूँ, तो घर आके तो फ्रेश हुआ हूँ। अब ज़रा ना चाय की तलब हो रही है, तो अब देखते हैं चाय का कुछ करते हैं, चाय का और साथ कुछ स्नैक हो जाएं। तो क्योंकि बाहर आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, वेदर अच्छा है, तो अब चाय भी बाहर जाके पियेंगे। तो इंशाल्लाह अब देखता हूँ। हमज़ा को भी मैंने फ़ोन किया कि आ जाओ, तो फिर दोनों बैठते हैं। साथ बिलाल भी होगा, चाचू की आज जॉब है, तो चाय पीते हैं इंशाल्लाह। फिर बाकी कुछ मौसम अच्छा है, शटल या क्रिकेट खेलते हैं वो भी साथ। अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो मैं शाम की चाय की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाती हूँ। शुआ के आज ऑफ है तो वो घर में ही है। मैं अभी एग बॉयल करने लगी हूँ।
यहाँ पर मैं चाय रखने लगी हूँ। अभी शुगर नहीं डालती बिकॉज हमजा भाई शुगर के बगैर पीते हैं चाय, और इशफाक शुगर के साथ, सो शुगर बाद में डाल दूँ। कुछ टी बैग डाल लेती हूँ, कुछ खुली पत्ती डाल लेती हूँ। जब तक ये चाय और एग्स होंगे तो मैं तब तक हैश ब्राउन्स कर लेती हूँ, इनको एयर फ्राई कर लेती हूँ, साथ में नगेट्स वगैरह। पहले इनको कर लेते हैं, फ्राइज को बाद में करेंगे। तब चीज़ें रेडी हो रही हैं। लेट मी शो यू द आउटसाइड व्यू। भी साथ में डाल देती हूँ बिकॉज ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। हो गए हैं, अब इनको ठंडा करके ना इनको पील ऑफ करते हैं। कटर पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने कहा कि मैं नाइफ से कर देती हूँ, कटर मिल ही नहीं रहा। ये भी रेडी हो गया, तो इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। सब कुछ रेडी हो गया, now let's take it outside। बाहर तो इशफाक ने पूरा सेटअप लगा लिया है, टेबल और चेयर्स सब कुछ। मैंने कहा जब चाय होनी है तो फिर साथ ये भी सिस्टम होना है, क्या बैठने का एंजॉय हो। अच्छा, वो बाकी चीज़ें भी ले आए। ये आज हमारी चाय का इंतज़ाम हुआ है, साथ आज भाई ने कहा जी मैंने एग खाने हैं, बॉयल एग खाने हैं, तो साथ ये हैश ब्राउन है और साथ ये पॉपकॉर्न है। ज़्यादा साथ मिलती हैं आपको उस टेबल पर। अच्छा, मौसम बड़ा अच्छा है, हमका मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए आज चाय का दिल आ रहा है। बिलाल ही है, फिलहाल आ रहा है, वैसे बैठने का होता दिल नहीं करता। देखें ज़रा, ग्रास देखें कितनी ज़्यादा आ गई है, और इसमें फ्लावर्स देखें ज़रा, ये खुद ही आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी टाइप्स के, कभी पर्पल तो कभी पिंक तो कभी वाइट। चलें बैठ के खाना स्टार्ट करें। ज़बरदस्त लगा है मुझे। अच्छे हैं यार, ये इन्हों ट्राई किया ना पॉपकॉर्न, पहले दूसरे लेके आए थे, वो नहीं अच्छे थे। साथ चाय एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान की न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमें न्यूज़ आ रही है ना कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अल्लाह खैर करे, हम तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। यहाँ दूर बैठे हुए हैं हम लोग, तो टेंशन तो होती है हमें पीछे अपने घर वालों की, अपने वतन की, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं सकते। अभी आ गया बिलाल को हम बहुत फोर्स करके लेके आए, बिलाल स्कूल से आकर सोया हुआ था।
बिलाल जल्दी खा लो फिर ठंडा हो जाएगा। आप पहले मैं खा लूँ खाना थोड़ा सा क्या लग रहा इधर बैठ ना यार, इधर बैठ। बिलाल ने भी ज्वाइन किया जी। बिलाल सोया हुआ था, ये बेचारा सुबह 9:30 बजे स्कूल जाता है और 3:30 बजे आता है। तो उसके बाद आके न्यूज़ देख रहे थे पाकिस्तान के जो हालात हैं आजकल, भाई ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान को इत्मीनान में रखे जी। तो टी पार्टी हो गई है, उससे तो काम बड़ा हैवी हो गया था। टी पार्टी से काफ़ी कुछ बना लिया उन्होंने। तो मैंने तो कहा था लाइट सा कुछ बनाए, लेकिन टी के साथ उन्होंने काफ़ी कुछ बना लिया। तो ये सोचा कि क्यों ना रॉकेट शटल खेलें, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाती है, छुट्टी भी है आज और हज़म भी हो जाएगा फिर। तो अभी ये बिलाल और हमज़ा का मैच हो रहा है, तो जो हार जाएगा फिर मैं आऊँगा जी। अब शाम हो गई है, अब वाइंड अप करते हैं। तो अब सामान वगैरह उठाते हैं, तो अब अंदर चलें क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी शुरू हो गई है। इस टाइम वैसे ठंड हो जाती है, सुबह के टाइम अच्छी भली धूप होती है और ये टाइम ठंड हो जाती है। तो अभी बस वाइंड अप करते हैं, उठाते हैं, फिर अंदर चलते हैं इंशाल्लाह।